हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। तो अभी जो हमारा ऑपरेटर नंबर है, ऑपरेटर नंबर 3 है, दैट इज नॉट ऑपरेटर। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या है, आपको उसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेटर्स टू गिव द अपोजिट रिजल्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव रिजल्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे आएगा। नेगेटिव रिजल्ट्स ऐसे आएगा कि जब आप अपनी टेबल पर क्वेरी लगाएंगे, और वो क्वेरी क्या होगी, वो क्वेरी होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर नेम नॉट लाइक, जब हमने इनवर्टेड कॉमास में रखा है परसेंटाइल S और सेमी कॉलन, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो डेटा चाहिए अपनी टेबल में से जिनके नाम, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेयर नेम, नेम मतलब जो मेरा ये वाला कॉलम है, जिनके नाम S वर्ड से ना शुरू होते हो, मतलब जो स्टार्टिंग है वो S से ना हो, बाकी के रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे एंटिटीज जो है वो मुझे दिखाई दे जाए। तो जब मैं लगाऊंगा नॉट लाइक परसेंटाइल S, तो जितने भी S से शुरू होने वाले जो नेम हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे और जो रिमेनिंग एंटिटीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है 5 रोज इन अ सेट। तो ये नेगेटिव हो सकता है कि जो हम डेटा देखना चाहते थे उससे रिलेटेड हम क्वेरी कर रहे हैं तो हमें डेटा मिल गया, बट इस नॉट ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, जो आप क्वेरी दे रहे हैं, जो क्वेरी आप दे रहे हैं उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको डेटा नहीं मिलेगा, उसके अपोजिट मिलेगा। तो श्याम नाम का जो डेटा था वो ड्रॉप हो गया और बाकी जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर पर वर्क करते हैं। अब अगला ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। अब ये और ऑपरेटर क्या कहता है, द और ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस बट इफ इट इज ट्रू व्हेन वन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर देता है और कंबाइन करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैंने इस स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है कि आपको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर नेम इज इक्वल टू यश और एज 27। तो इस तरीके से हम अपना एक्चुअल में जो हमें कंडीशंस लगानी होती हैं हम वहाँ पर कंडीशंस को देख लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने सर हमें पहले बताया था कि जो हमारा पहले वाला ऑपरेटर है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। जब मैंने आपको पहले वाला ऑपरेटर बताया था तो मैंने वहाँ पे भी सेम चीज़ बताई थी कि द एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस बट इफ इट्स ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 4th वाले में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। डिफरेंस ये है कि जब भी कभी भी हम यूज़ कर रहे हैं एंड और ऑपरेटर अलग अलग कंडीशंस के बेस पर, तो वहाँ पर एंड बेसिकली क्या करता है, इट इवेलुएट्स बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू, यानी कि ये दोनों कंडीशंस को ओवरऑल सेटिस्फाई करेगा, या तो यश नाम का डेटा हो या 27 नाम का डेटा, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा वहाँ पर। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, इट इवेलुएट्स वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो यश या फिर 27, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और उसमें वो दोनों कंडीशंस को ट्रू कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेगा ओवरऑल कंडीशंस। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये 4 ऑपरेटर्स जो बताए हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंडर जो भी हमारे आते हैं एंड और नॉट, तो आप इन सब को एक बार आप परफॉर्म करके देखें। जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे अपने डेटाबेस पर, अगर आप टेबल पे अगर आप ये ऑपरेटर्स लगा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार ये ज़रूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी तक SQL कितना समझ आ रहा है, कितने डाउट्स क्लियर हुए हैं, या कितना % आपको लगा है कि वीडियो का लेवल हाई है या लो है, तो आप प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।